हेलो स्टूडेंट्स, आज आप ईवीएस का चैप्टर 2 ईवीएस क्लास 5 चैप्टर 2 अ स्नेक चार्मर स्टोरी पढ़ेंगे। सो स्नेक चार्मर क्या होता है? ये सपेरा होता है। हम स्नेक चार्मर को सपेरा बोलते हैं। तो ये जो बेसिकली ये चैप्टर जो है वो सपेरे के ऊपर है, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो चैप्टर शुरू करने से पहले ज़रा ये देख लें ये है क्या। ये जो है ये गुजरात के सौराष्ट्र और साउथ इंडिया में जो रंगोली बनाई जाती है वहाँ पे स्नेक्स को के डिज़ाइंस को यूज़ करके बनाई जाती है। तो ये वहीं की रंगोली है। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो आर्यनाथ नाम के एक स्नेक चार्मर की स्टोरी है। सो वो कहता है कि आई हैव लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स। तो उन्होंने ये जो आर्ट जो सीखी है वो कहाँ से सीखी है? अपने फैमिली मेम्बर से। सो वी पीपल आर नोन एज कालबेलियास। तो इन लोगों को, ये जो कम्युनिटी है, इनको कालबेलिया के नाम से जाना जाता है। कम्युनिटी या ट्राइबल ग्रुप बोल सकते हो आप, कम्युनिटी। ठीक है, यानी एक ये ट्राइबल ग्रुप जिनको हम ट्राइबल यानी आदिवासी ट्राइबल लोग हैं जिनको हम कालबेलिया बोलते हैं। ठीक है, सो माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंग आर पीपल। तो इनके जो ग्रैंड फादर थे, रोशन नाथ जिनका नाम था आर्यनाथ के, तो वो उनकी कम्युनिटी के अंदर उनकी वो जो कालबेलिया जो ट्राइबल ग्रुप है उसमें बहुत फेमस थे। ही कुड ईजिली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक्स। ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट। तो वो बहुत ही आराम से, पॉइजनस मतलब जहरीले सांपों को वो पकड़ लेते थे और वो अपने मतलब पुराने दिनों की उनकी कहानी बताते हैं। तो उन्हीं में से एक कहानी उन्होंने बताई है कि दादाजी रिमेंबर्स, मतलब दादाजी अपनी कहानी कह रहे हैं इसमें। वो क्या कह रहे हैं? फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज यानी स्नेक चार्मर्स, जो कि मैंने आपको अभी बताया। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है स्नेक्स। वी यूज़ टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आर स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट। तो वो एक जगह से दूसरी जगह जो बैम्बू की बास्केट, वो जो लकड़ी की बास्केट्स आपने भी देखी होंगी इस तरह की, तो उसमें उनको वो रख के वो एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे। व्हेनेवर वी स्टॉप इन अ विलेज अ क्राउड वुड गैदर अराउंड अस। क्राउड मतलब भीड़। तो जब भी वो एक गांव में रुकते थे तो पूरी भीड़ आके इकट्ठा उनके आसपास हो जाती थी। वी वुड देन टेक आउट आर स्नेक्स फ्रॉम आर बास्केट्स। जैसे भीड़ इकट्ठा होती थी फिर वो अपने वो स्नेक्स को बाहर निकाल के और वो बीन वगैरह बजा के गाँव वालों को दिखाते थे। इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन। दे न्यू दैट इन आर टिन बॉक्स देयर वर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स फॉर देम। सो ये कह रहे हैं कि जब शो ख़त्म हो जाता था, जब वो बीन वाला डांस ख़त्म हो जाता था, फिर भी लोग रुके रहते थे इसलिए क्योंकि उन लोगों को पता था कि इनके पास जो ये बॉक्सेस है, टिन बॉक्स जो लेके वो घूमते हैं, उसमें क्या है? मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं। जैसे जहरीले सांपों अगर किसी को काट जाए तो उसके पॉइजन से बचने के लिए उनके पास दवाइयाँ हैं। वी मेड दीज मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट्स। तो जंगलों में जाके वो प्लांट्स देखते थे, ढूंढते थे। उनको पता था कि कौन से प्लांट जो है सांप के पॉइजन को काट सकते हैं, तो उन प्लांट्स को ढूंढते थे, उनको कलेक्ट करके उनसे मेडिसिन्स बनाते थे। आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंड फादर। और आर्यनाथ ने, यहाँ पे आई जो है आर्यनाथ है, आर्यनाथ ने ये जो सारी कला है वो अपने ग्रैंड फादर से सीखी है। I felt nice that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals were far off. तो वो कहते हैं कि मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि जब डॉक्टर्स और हॉस्पिटल जब हमारे किसी गांव से दूर हों तो मैं उस टाइम पर ऐसे मुश्किल वक्त में जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है दवाइयों की तो मैं उसमें हेल्प कर देता हूँ, तो उसको बहुत ही खुशी होती है। इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स। और बदले में लोग उनको या तो पैसे देते थे या फूड ग्रेन्स यानी खाना देते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ। और इसी तरह वो अपना गुजर बसर
करते थे, मतलब अपना जीवन चलाते थे। Sometimes I was called to places where someone had been bitten by a snake. So वो कह रहे हैं कि कई बार सांप कई बार जगह किस जगह काट जाते थे तो उनको बुलाया जाता था स्पेशली कि हाँ सांप ने काट लिया, आप आओ और बताओ कि कैसे इसका पॉइजन बाहर निकलेगा। From the marks of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. तो वो कह रहे हैं कि उनको मतलब मार्क से कि सांप जो डसता है जिसको हम बोलते हैं, तो उससे वो पहचान जाते थे कि किस स्नेक ने उसको काटा है, पर्सन को, उस मरीज़ को काटा है। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट, और उस हिसाब से वो मेडिसिन देते थे। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। तो वो कहते हैं कि हमेशा वो टाइम पर नहीं आ सकते। एज यू नो सम स्नेक बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट, क्योंकि वो हर समय नहीं आ सकते। कई बार ऐसा होता है कि जो सांप जो होते हैं वो जैसे ही डसते हैं वैसे ही, जैसे ही काटते हैं वैसे ही मौत भी हो जाती है। तो ऐसे क्रिटिकल टाइम में, ऐसे मुश्किल टाइम में वो मेडिसिन्स वगैरह भी दे के रखते थे। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। पर बहुत सारे वो ये भी कह रहे हैं कि सारे स्नेक पॉइजनस नहीं होते, कुछ स्नेक हैं जो पॉइजनस होते हैं। Sometimes when some farmers would come running for help shouting snake snake, I would catch that snake. तो वे कह रहे हैं कि कई बार जब स्नेक्स, कई बार गांव में से जो खेत में कई बार घुस जाते हैं ना, तो खेतों में जब सांप घुस जाते हैं तो फार्मर्स जब चिल्ला चिल्ला के आते हैं स्नेक आ गया स्नेक आ गया, तो चिल्ला चिल्ला के आते थे, तो हम इन लोगों को बुलाने आते थे, तो ये लोग उस खेतों में जाकर उस सांप को पकड़ के ले आते थे। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड बिन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। तो वो कह रहे हैं कि बचपन से उनको ये काम कर रहे हैं स्नेक पकड़ने का। ओह दोज वर द गुड डेज, वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज। वो याद कर रहे हैं अपने दिनों को कि वो जो दिन थे बड़े अच्छे थे, मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर पा रहा था। वी ऑल्सो एंटरटेन देम, इट वॉज नॉट लाइक टुडे व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। तो वो कह रहे हैं कि आजकल के ज़माने में ऐसा कुछ है नहीं, और आपने भी देखा होगा, आपने भी अपने घर के आसपास नहीं देखे होंगे कि कोई स्नेक चार्मर आ रहा है। पहले ये काम बहुत होता था, अब लोग टीवी में ही इतने बिजी रहते हैं कि लोगों को मौका ही नहीं मिलता इन सब, और इन लोगों की भी जो कला है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth, यानी फंग, जो उनको सांप जो ढसते थे, फन जिसको हम बोलते हैं, तो उसके फादर ने आर्यनाथ को सिखाया था कि किस तरीके से उनके वो फंग को निकालते हैं। He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. तो जो सांप होते हैं स्नेक, उनके मुंह में एक पॉइजन का ट्यूब होती है, तो उसको कैसे बंद करना है। अगर वो बंद कर देते हैं तो फिर वो पॉइजन नहीं निकालता सांप, और सांप फिर जहरीला नहीं रहता। अब व्हाट कैन वी, हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन? आपने तो देखा होगा कहीं ना कहीं। हैव यू एवर सीन अ स्नेक एंड वेयर? आपने कहाँ पर स्नेक देखा, कभी देखा भी है या नहीं? वर यू स्केयर्ड बाय इट एंड वाई? आप डरे हैं कभी इससे और क्यों? डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? आपको लगता है कि क्या सारे स्नेक्स पॉइजनस मतलब जहरीले होते हैं? नाउ चलो आगे चलते हैं। अब हम व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, स्नेक चार्मर्स के लिए। आर्यनाथ, योर फादर यूज्ड टू ट्रैवल विद मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट। तो आर्यनाथ के फादर जो थे वो उनके साथ ट्रैवल करते थे और उन्होंने बीन उनके साथ बजाना भी सीखा। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट, बिना सीखे उन्होंने बीन बजाना सीख लिया। These days it is difficult. Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. तो अब इस आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारा एक लॉ बना दिया है कि अब हम जो जानवर हैं हमारे, उनको हम मार नहीं सकते और उनको रख भी नहीं सकते। Some people kill the animals and sell their skins at high prices. कुछ लोग जो होते हैं, आपको भी पता होगा कि जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल निकाल के उसको मार्केट में बहुत महंगा बेचते हैं, जैसे टाइगर है हमारा। तो सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस, और इसीलिए उन्होंने ये लॉ बनाया था गवर्नमेंट ने। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड?
पर गवर्नमेंट ने तो लॉ बना लिया। ये जो लोग थे ये सांपों को कोई बेचने के लिए नहीं पकड़ते थे, ये तो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए पकड़ते थे। पर अब जब गवर्नमेंट ने ये लॉ बना दिया तो अब ये कैसे अपनी जीवन बरस करेंगे, अपनी रोज़ी रोटी कैसे कमाएंगे। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नैक्स एंड सोल्ड देयर स्किन्स। तो वो यही कह रहे हैं कि इन्होंने कभी स्नैक्स को मारा नहीं है और ना ही कभी स्नैक्स की जो स्किन होती है उसको बेचा है। पीपल से दैट वी कीप द स्नैक्स इन बैड कंडीशंस। तो लोग कहते हैं कि हमने, ये कहते हैं कि लोग इनको कहते हैं कि ये लोग स्नैक्स को बहुत ही बुरी कंडीशन में रखते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ वी वांटेड वी टू कुड हैव अर्न अ लॉट मनी बाय किलिंग स्नैक्स। तो ये कहते हैं कि अगर हम चाहते तो हम भी सांपों को मारकर बहुत सारा पैसा कमा सकते थे, बट वी वुड नेवर डू दैट, बट हम ये कभी नहीं करेंगे। स्नैक्स आर ट्रेजर, ट्रेजर मतलब खजाना, ट्रेजर मतलब खजाना। तो स्नैक जो है वो इनका क्या है, खजाना। स्नैक्स इनका खजाना है। बट वी वुड नेवर डू दैट, स्नैक्स आर ट्रेजर दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो स्नैक्स जो हमारा खजाना है, एक तरीके से हमारी परंपरा है जो हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास करते हैं। वी इवन गिफ्ट स्नैक्स टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड। तो ये कह रहे हैं कि जब ये लोग अपनी जब बेटियों की शादी करते हैं, अपने डॉटर्स की जब मैरिज करते हैं, शादी करते हैं, तो स्नैक्स उनको गिफ्ट करते हैं। इन आर कालबेलिया डांस। सो अभी हमने ये कम्युनिटी पढ़ी थी कालबेलिया, और इसी कम्युनिटी का ये डांस है कालबेलिया डांस, जो कि है राजस्थान में। कम्युनिटी है राजस्थान की, राजस्थान। इन आर कालबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट्स सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक। तो हमारे ये जो मूवमेंट्स होते हैं, इनके जो डांस जो होते हैं, डांस मूवमेंट्स होते हैं कालबेलिया डांस में, बिल्कुल स्नेक मूवमेंट्स की तरह होते हैं, स्नेक के मूवमेंट्स की तरह होते हैं। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ। तो अब आर्यनाथ के लिए मौका, ये टाइम आ गया कि अब उनको कुछ और करना चाहिए। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन। यू एंड योर कजन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। तो अब ये लोग क्या कर सकते हैं, इनके पास बीन तो बजाना इन्होंने सीख लिया, सांप नहीं ले सकते, सांपों को नहीं पकड़ सकते, तो ये क्या कर सकते हैं अब कि ये लोग बीन बजाना सीख सकते हैं। बीन का मतलब बीन बजाना तो इन्होंने सीख लिया है, अब ये अपनी बीन की एक कम्युनिटी बना ले और एक बैंड टाइप बना ले और उसको बीन पार्टी बना ले, जिसको इन्होंने बोला है, और लोगों को एंटरटेन करें। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नैक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। पर अपनी ये जो नॉलेज है, अपनी ये जो तुम्हारी इतनी यूनिक जो परंपरा तुम्हारी चली आ रही है, इसको ना ये ख़त्म करें। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नैक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़। और ये लोग क्या कर सकते हैं, ये अपनी नॉलेज को शेयर करें, कहाँ पे, विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़। शहरों और गाँव में जो लोग रहते हैं उनके साथ ये शेयर करें। टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नैक्स, हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नैक। और उनको हेल्प करें कि वो पहचान सके लोग कि कौन से जहरीले सांप है, कौन से जहरीले सांप नहीं है। तो सांपों से डरने के बजाय वो लोग पहचानना सीखें। टेल देम हाउ स्नैक्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स। उनको बताएं कि कैसे स्नैक जो होते हैं फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड्स, अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स। सो स्नैक्स फार्मर के फ्रेंड होते हैं, कैसे, क्योंकि स्नैक्स जो होते हैं खेत जो होते हैं उनमें चूहों को खा जाते हैं, अगर वो ना खाएं तो चूहे पूरी फसल को खा जाएंगे। नाउ यू टेल आर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन। तब इसमें ये कह रहे हैं कि अब आप अपनी स्टोरी बनाओ और आप भी अपने आगे बच्चों को भी यही कहानी सुनाना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इन्होंने पार्टी बनाई है, बीन पार्टी, जिसमें इन्होंने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लिए हैं, बीन, थुम्बा, खंजरी एंड ढोल। ये इन्होंने अलग अलग ले रखे हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उनसे बना के इन्होंने ये एक बीन पार्टी बनाई है। और ये जो है ये कालबेलिया डांस है जिसमें स्नेक के मूवमेंट होते हैं।
तो ये है चैप्टर का पार्ट 1। पार्ट 2 बाद में हम डिस्कस करेंगे, अभी पार्ट 1 ही कर लेते हैं।